दोस्तों, आज हम आपको त्रिया चरित्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी से आपको अपना जीवन जीने के लिए ढेर सारी प्रेरणा मिलेगी और जो भी इस कहानी को ध्यान से सुनता है उसके जीवन में वह कभी भी धोखा नहीं खा सकता। इसलिए इस कहानी को ध्यान से सुने और हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल भी करें। दोस्तों, एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा का एक पुत्र था। वह राजकुमार बहुत ही सुंदर था। राजा कम उम्र में ही अपने पुत्र का विवाह करा देता है। काफी समय गुजर जाता है। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। एक दिन राजा सोचता है कि अपने राजकुमार को अब राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थीं और पहले के राजाओं का यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। इसलिए वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं, उस राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थीं। अब उस राजकुमार की 7 रानियां थीं। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, वह रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए गुरुकुल जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिलती है। वह पनिहारी राजकुमार से पूछती है कि महाराज, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? उस पनिहार की बात सुनकर राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए, विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तब पनिहारी कहती है, यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? तब राजकुमार कहता है कि नहीं पढ़ा है। तब पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। तब राजकुमार उस पनिहारी से कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? तब पनिहारी कहती है कि आप यह बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र जरूर पढ़ना। तब राजकुमार पनिहारी से कहता है कि मैं आज ही अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। इतनी बात कहने के बाद राजकुमार वहां से अपने आश्रम की ओर चल देता है। दोस्तों, राजकुमार उस पनिहारी की बात सुनकर गुस्से में गुरुकुल पहुंच जाता है। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी, राजकुमार से पूछते हैं, बेटा क्या हुआ? आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। तब राजकुमार क्रोध में जवाब देता हुआ कहता है कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया और यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? तब गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। तब गुरुदेव कहते हैं कि ठीक है। अब राजकुमार गुरु से त्रिया चरित्र पढ़ने लगता है। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 1 साल लग जाता है और जब 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो गुरुदेव राजकुमार से कहते हैं कि बेटा, अब तुम घर जा सकते हो और आराम से अपना राज्य चला सकते हो। अब तुम्हें यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। और राजकुमार जैसे ही जाने लगता है, गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसा यंत्र देता हूं। यह यंत्र जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा और तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह यंत्र अपने हाथों में ले लेता है। तब गुरुदेव कहते हैं कि इस यंत्र को ले जाओ और आज की रात 12 बजे अपने महल से निकलकर जंगल की तरफ पूर्व दिशा की ओर चले जाना और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो यह यंत्र अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़े हो जाना। तब राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। दोस्तों, उस यंत्र को लेकर राजकुमार अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो राजकुमार की 7 रानी सो जाती है। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में उस यंत्र को लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह जंगल में पूर्व दिशा में जाता है और वहां जाकर अपने कानों में उस यंत्र को लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद राजकुमार देखता है कि वही पनिहार जो उसे रास्ते में मिली थी और जिसने राजकुमार से कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, वही पनिहारी एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को वहां से होकर जा रही है। वहां थोड़ी दूर पर एक संत अपनी कुटिया बनाकर रहते थे। वह पनिहारी संत के पास खाना लेकर जा रही थी। तब राजा देखता है कि यह तो वही पनिहारी है जिसने मुझसे कहा था कि त्रिया चरित्र की पढ़ाई जरूर पढ़ना। लेकिन दोस्तों, पनिहारी उस राजा को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि राजा के कानों में यंत्र लगा हुआ था। यंत्र लगने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा अपने मन में सोचता है
कि चलो इसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेकर संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। यह सोचकर राजकुमार उसके पीछे पीछे चल देता है। अब वह पनिहारी उस कुटिया में उस साधु के पास पहुंच जाती है। वह साधु एक जादूगर था। राजा उसके पीछे पीछे जाता है और वह राजा अपने आप को छुपाकर देख रहा था कि वह पनिहारी और साधु अब क्या करने वाले हैं। तब वह साधु उस पनिहारी से कहता है कि अरे पनिहारी, पहले तो मुझे यह बताओ कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। तब पनिहारी हाथ जोड़कर कहने लगती है कि बाबा, मेरा गोना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हुए हैं और कल हमें लेकर चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहां आने में भी देर हो गई। दोस्तों, साधु पनिहारी की बात सुनकर मन में सोचता है कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है। तब साधु कहता है कि पनिहारी, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो फिर तुम हमारे पास क्यों आई हो? यहां से चली जाओ। ये बात सुनकर पनिहारी कहती है, नहीं बाबा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूं, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूं। यह बात सुनकर साधु कहता है कि पनिहारी, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तभी साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और उस पनिहारी को चाकू देते हुए कहता है कि पनिहारी, इस चाकू से अपने पति की गर्दन काटकर यहां लेकर आओ और जाकर अपने पति को मार दो, जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बनकर खड़ा है। तब मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा और तुमसे विवाह करूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। दोस्तों, बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारी चाकू अपने हाथ में ले लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है। तब उसका पति सो रहा था और दोस्तों, वह दुष्ट पनिहारी जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आ जाती है और उधर राजकुमार उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु देखता है कि यह अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, तो साधु को उस पर बहुत गुस्सा आता है। साधु उसे लात मारता है और कहता है, भाग जा यहां से। जब तू अपने पति की नहीं हो सकती, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए हैं, तो मेरी क्या होगी? जल्दी भाग जा यहां से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों, साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर घर आती है और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा होता है, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि देखो, किसी ने मेरे पति की हत्या कर दी है। यह बात पूरे राज्य में फैल जाती है कि पनिहार के पति को किसी ने मार दिया है। यह खबर राजा तक भी पहुंच जाती है, जो रात में उस पनिहार का सारा कारनामा अपनी आंखों से देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारी के घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। वह पनिहारी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे, जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारी रोती हुई चिल्लाती हुई शमशान घाट पहुंच जाती है और कहने लगती है, मैं सती होना चाहती हूं, क्योंकि अब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, इसीलिए मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को यह बात सुनकर हंसी आ जाती है। राजा हंसते हुए कहता है, त्रिया चरित्र जाने, न कोई कसम मार के सती हुई। राजकुमार की यह बात कोई और तो नहीं समझ पाता है, लेकिन वह पनिहारी समझ जाती है और पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात बताती हूं। तब राजकुमार कहता है कि क्या बात बताना चाहती हो? तब पनिहारी कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो चटाई को झाड़ कर बैठिए। तब राजा कहता है कि यह पनिहारी क्या कह रही है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है? तब पनिहारी कहती है कि नहीं, जब यह नौबत आ जाए और आपको कोई चटाई पर बैठने को कहे तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। तब राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवाकर अपने घर को आ जाते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है और उधर जब दूसरी रात होती है तो राजा अपने गुरु के कहे अनुसार वही यंत्र हाथ में लेकर और पूर्व दिशा की ओर चल देता है और उसी स्थान पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां वह पिछली रात खड़ा हुआ था। दूसरी रात का सीन देखकर तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। राजा क्या देखता है? राजा देखता है कि उसकी 7 रानियां भोजन की थाली अपने हाथों में लेकर उस बाबा की कुटिया की तरफ जा रही हैं,
जैसे ही राजा अपनी सातों रानियों को उस बाबा की कुटिया की तरफ जाते हुए देखता है तो राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, इससे आगे की कहानी हम अगले वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।